पुराने वक्तों का रोज़ा, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब ना बिजली होती थी, ना पंखे, ना मोबाइल फ़ोन और ना ही लाउड स्पीकर। रात के वक्त अंधेरा इस कदर गहरा होता था कि आसमान पर चमकते सितारे ही रोशनी का सहारा बनते थे। उन दिनों लोग सादगी, मेहनत और सच्चे जज्बे के साथ रोज़ा रखा करते थे। ये वो मुबारक दूर था जब रोज़े का हुक्म पहली मर्तबा प्रॉफिट मोहम्मद पर नाजिल हुआ और मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार पाया। लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और इताअत का ऐसा जज्बा था कि वो हर मुश्किल को खुशी से कबूल कर लेते थे। सहरी का पुरसुकून मंजर। एक गांव था जिसका नाम नूराबाद था। वहाँ के लोग सादा मिजाज और मेहनती थे। जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आता, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती। बच्चे गलियों में दौड़ते फिरते और एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद देते। सहरी के वक्त ना कोई अलार्म होता था और ना हर घर में घड़ी मौजूद थी। गांव के एक बुजुर्ग चचा करीम हर रात हाथ में लकड़ी लेकर गलियों में निकलते। वो दरवाज़ों पर हल्की दस्तक देते और मोहब्बत से आवाज़ लगाते, उठ जाओ भाइयों, सहरी का वक्त हो गया है। लोग नींद से बोझल आंखों के साथ उठते, वुजू करते और सादा सी दस्तरखान पर बैठ जाते। सहरी में ज्यादा तकल्लुफ ना होता, खजूर, रोटी, दूध, लस्सी और कभी कभार थोड़ा सा सालन। मगर इस सादगी में बड़ी बरकत होती थी। जैसे ही फजर का वक्त करीब आता, मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज़ पूरे गांव में गूंज उठती। अजान सुनते ही सब खाना पीना रोक देते और दिल में नियत कर लेते कि आज का रोज़ा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है। दिन भर की आजमाइश। सूरज निकलते ही गर्मी बढ़ने लगती। खास तौर पर गर्मियों के लंबे दिन रोज़ादारों के लिए एक बड़ी आजमाइश होते। किसान खेतों में हल चिल्लाते, मजदूर भारी बोझ उठाते और ताजिर अपनी दुकानों पर बैठकर कारोबार करते। प्यास से हल्क खुश्क हो जाता, मगर कोई शको ज़बान पर ना लाता। इसी गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था। ये इसका पहला रोज़ा था। दोपहर तक इसे शदीद प्यास महसूस होने लगी। वो अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मू, बहुत प्यास लग रही है। माँ ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जब मुश्किल महसूस हो तो अल्लाह को याद करो। सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे सब्र से खुश हो रहा है। अली ने गहरी सांस ली और खुद को संभाल लिया। इसने महसूस किया कि सब्र करने से दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो दोबारा अपने काम में लग गया और वक्त गुजरता गया। इफ्तार की खुशी। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने के करीब आता, गांव में बेचैनी और खुशी की कैफियत बढ़ने लगती। घरों में इफ्तार की तैयारियां शुरू हो जाती। कहीं पकौड़े तले जा रहे होते, कहीं शरबत बनाया जा रहा होता, मगर सबसे अहम चीज़ खजूर होती। मगरिब की अजान होते ही सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाते। रोज़ा अमूमन खजूर और पानी से खोला जाता, क्योंकि यही तरीका संत समझा जाता था। पानी का पहला घूंट हल्क से उतरता तो यूं महसूस होता जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। अली ने भी अपना पहला रोज़ा खजूर से खोला। इसके चेहरे पर खुशी और फखर साफ नजर आ रहा था। इसने सोचा कि दिन भर की प्यास और थकन सब कुछ इस एक लम्हे की खुशी के सामने कुछ भी नहीं। तरावी और इबादत का नूर। इफ्तार के बाद लोग कुछ देर आराम करते और फिर मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते। मस्जिद में चिराग रोशन होते और एक रूहानी फिजा कायम हो जाती। लोग बाजमात तरावी अदा करते और कुरान पाक की तिलावत सुनते। नमाज के दौरान अगरचे टांगे थक जाती, मगर दिल को सुकून मिलता। पूरा गांव एक साथ खड़ा होता, एक साथ रुकू और सजदा करता। इस मंजर में इत्तेहाद और भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर नजर आती। सब्र और हमदर्दी का सबक। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं था। ये सब्र, शुक्र और हमदर्दी का सबक देता था। जब अमीर और गरीब दोनों एक जैसी भूख और प्यास महसूस करते, तो दिलों में एक दूसरे के लिए रहम और मोहब्बत पैदा होती। लोग गरीबों की मदद करते, सदका देते और एक दूसरे का ख्याल रखते। नूराबाद के लोग भी रमज़ान में ख़ास तौर पर गरीबों के घरों में खाना भेजते। कोई भी अकेला इफ्तार ना करता। सब कोशिश करते कि किसी का दस्तरखान खाली ना रहे।